साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे की तरफ से बड़ा झटका लगा है और राज ठाकरे ने साफ साफ कह दिया कि अभी उनका गठबंधन का कोई इरादा नहीं है और ये देखा जाएगा नवंबर दिसंबर में, यानी कि अभी लंबा वक्त है। लेकिन राज ठाकरे से ऐसे फैसले की, ऐसे जवाब की उम्मीद उद्धव ठाकरे को नहीं थी। उद्धव ठाकरे तो इमोशनल हो चुके थे, अपने भाई को लेकर उनके अंदर प्रेम उमड़ पड़ा था। लेकिन अब यहाँ पर हालात जब अलग हुए तो उद्धव ठाकरे की भी हालत खराब हो गई। जी हाँ, खबर यह मातोश्री के अंदर से आ रही है कि उद्धव ठाकरे की हालत खराब है। 3 मिनट के अंदर उद्धव ठाकरे ने 5 लोगों को फोन कर डाले और उद्धव ठाकरे की बेचैनी इस कदर थी कि परिवार तक परेशान हो गया। तो दिखाते हैं आपको उद्धव ठाकरे को कैसे राज ठाकरे वाले झटके के बाद संभालना मुश्किल हो गया है और क्यों उन्होंने फोन कर डाले 1 मिनट में 5 और हल उसके बाद भी नहीं निकला। दिखाएंगे आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे की तरफ से झटका लग चुका है, ये सब जान चुके हैं। राज ठाकरे खुद उद्धव को भी बता चुके हैं और साफ साफ पब्लिक मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच भी बोल चुके हैं कि अभी उनका उद्धव ठाकरे के साथ जाने का कोई प्लान नहीं है। नवंबर दिसंबर में देखा जाएगा जब बीएमसी चुनाव होंगे। अब इधर राज ठाकरे के इस इनकार के बाद उद्धव ठाकरे की हालत खराब है। मातोश्री सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी राज ठाकरे पीछे हट जाएंगे। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से इमोशनल हो चुके हैं और वैसे भी उद्धव ठाकरे काफी हद तक बीच में परेशान थे और इस बीच अब राज ठाकरे के फैसले के बाद और ज्यादा परेशान हो गए हैं। उद्धव ठाकरे बेचैन रहने लगे हैं। अब मातोश्री के सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंगलवार के दिन में उद्धव ठाकरे ने 5 लोगों को फोन किया और ये फोन 3 मिनट के अंदर किए थे। जी हाँ, मातोश्री सूत्रों के मुताबिक उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले को फोन किया, उसके बाद राहुल गांधी को फोन किया, लेकिन दोनों ही तरफ से फोन पिक नहीं हुआ। अब हालांकि वो बात क्या करना चाहते थे ये साफ नहीं है, लेकिन इन दोनों का फोन कॉल नहीं उठा। उसके बाद खबर यह है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे ने बिहार के नेता तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी फोन किया, वहां से भी उनकी फोन पर बात नहीं हो पाई और अंत में शरद पवार को उन्होंने फोन किया। लेकिन हाँ, शरद पवार से जरूर उनकी थोड़ी देर बात हो पाई। ये खबर मातोश्री के अंदर से आ रही है। अब अंदर की खबर यह है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि इंडिया ब्लॉक की एक मीटिंग जल्द से जल्द बुलाई जाए और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने पहले नाना पटोले को, राहुल गांधी को फोन किया और उसके बाद तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव को फोन किया और अंत में शरद पवार को भी फोन किया। अब उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंडिया ब्लॉक की बैठक हो ताकि आगे के चुनावों के लिए रणनीति बनाई जा सके। उद्धव ठाकरे ने एक पब्लिक मीटिंग में भी कहा था कि 2024 चुनाव के बाद इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग नहीं हुई है। कांग्रेस पर सवाल भी उठाए थे। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो बीएमसी चुनाव में अकेले लड़ने के मूड में है, इसलिए भी हो सकता है वो कांग्रेस को घुड़की दे रहे हैं। लेकिन अंदर की खबर ये है कि उद्धव ठाकरे परेशान है बुरी तरीके से और उनको अब साथ चाहिए। वो चाह रहे हैं कि जो इंडिया ब्लॉक उनके साथ था वो उनके साथ ही रहे, जो राहुल गांधी, नाना पटोले उनके साथ थे वो उनके साथ में ही रहे और अखिलेश यादव का भी उन्हें समर्थन मिले तो शरद पवार भी उनके साथ ही रहे। क्योंकि उद्धव ठाकरे को अब लगने लगा है कि अकेले उनके बस की बात नहीं है कि महाराष्ट्र में वो बदलाव ले आए, इसीलिए वो चाहते हैं कि सारे के सारे लोग उनके साथ रहे, पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ रहे। और इसी घबराहट में उद्धव ठाकरे ने 3 मिनट के अंदर 5 फोन कर दिए। हालांकि मातोश्री सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे की बेचैनी इस कदर बढ़ गई थी कि परिवार तक परेशान हो गया कि आखिर इतना ज्यादा टेंशन वो क्यों ले रहे हैं। उद्धव ठाकरे को समझाया गया कि आप पर इससे भी बड़ा संकट पहले आया है, आपकी सरकार चली गई, आपकी पार्टी आपसे छीन ली गई, लेकिन तब आप इतने परेशान नहीं दिखे थे। तो इस बार राज ठाकरे के इस बयान के बाद, राज ठाकरे के इनकार के बाद आप इतना परेशान क्यों हैं? हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि उद्धव ठाकरे को पूरी उम्मीद हो चली थी कि राज ठाकरे साथ आएंगे तो मराठा वोट को वो एक कर लेंगे और मराठा वोट के बूते महाराष्ट्र में भी अपनी राजनीति को चमका लेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर राज ठाकरे पीछे हट गए और इसीलिए उद्धव ठाकरे बुरी तरह से अंदर से टूट गए हैं, इमोशनल हो गए, इसीलिए ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं, उद्धव ठाकरे के लिए अब आगे के रास्ते बिना राज ठाकरे के कितने मुश्किल हो सकते हैं? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मुंबई में इस महीने की शुरुआत में एक साथ नजर आए थे जब वर्ली डोम में दोनों ही पार्टियों ने मराठी भाषा के मुद्दे पर एक बड़ी सभा की थी। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और दोनों के तेवरों ने, दोनों के अंदाज ने दिखाया था कि वो एक साथ आ सकते हैं, एक साथ आने वाले हैं। लेकिन ये क्या, अचानक राज ठाकरे पीछे हट गए। जी हाँ, राज ठाकरे ने साथ आने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर ये है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे को राज ठाकरे की तरफ से कॉल किया गया। आधी रात को उद्धव ठाकरे को ये कॉल आया और पहले तो उनके असिस्टेंट से बात हुई और उसके बाद जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की बात हुई तो वहां पर बातचीत ये हुई कि राज ठाकरे ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया, साफ साफ कह दिया कि वो अभी उद्धव ठाकरे के साथ नहीं आ सकते हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से ये भी पूछा गया कि आप कब साथ आएंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे को इसका कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन हाँ, राज ठाकरे की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि वो अभी साथ नहीं आ सकते हैं। वो अभी अपना नफा नुकसान तोलेंगे, अपनी पार्टी को होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे, उसे अंदाजा लगाएंगे, उसके बाद ही आगे का फैसला लेंगे। और यही नहीं, अगले दिन पब्लिक के सामने राज ठाकरे जब आए तो उन्होंने पब्लिक के सामने मंच से बोल दिया कि अभी उद्धव ठाकरे के साथ जाने का उनका कोई इरादा नहीं है, अभी लंबा वक्त है, अभी नवंबर दिसंबर तक सोचा जाएगा। यानी कि जुलाई का महीना चल रहा है और अगले 6 महीने तक राज ठाकरे सोचने वाले हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वो एमएनएस के भविष्य को लेकर सोचेंगे, बात करेंगे, देखेंगे कि एमएनएस को क्या फायदा हो सकता है, एमएनएस को क्या नुकसान हो सकता है। यानी कि ये भी साफ हो गया कि अगर दोनों कभी साथ भी आते तो दोनों ही पार्टियों का विलय नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गठबंधन ही होता। तो ऐसे में गठबंधन से पहले ही उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लग गया राज ठाकरे की तरफ से कि राज ने साथ आने से इनकार कर दिया। अब अंदर की खबर ये भी है मातोश्री सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे बेचैन है, परेशान है। वो लगभग तय मान चुके थे कि राज ठाकरे इस बार उनके साथ ही आएंगे। वो ये मान चुके थे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आगे चलेंगे, एक साथ उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी। लेकिन बीच मझधार में राज ठाकरे ने उनको छोड़ दिया। तो खबर ये है अंदर खाने की कि वो अब राज ठाकरे से खुद मिलकर बात करने की कोशिश करने वाले हैं। जी हाँ, अभी तक उद्धव ठाकरे खुद को बड़े भाई की पोजीशन में रख रहे थे, राज को छोटे भाई की पोजीशन में रख रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब कहानी उल्टी हो चली है। उद्धव ठाकरे खुद राज ठाकरे के घर जाकर उनसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि इससे पहले हमेशा ही राज ठाकरे को मातोश्री आने के लिए कहा जाता था, जबकि राज ठाकरे भी मातोश्री कभी आए नहीं है। लेकिन अब खबर यही है सूत्रों के हवाले से कि उद्धव ठाकरे राज से मिलने के लिए उनके घर शिव तीर्थ जा सकते हैं, उनसे वहां पर बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर दिक्कत कहां है, आप क्यों पीछे हट गए हैं, क्यों आपने ऐसा फैसला लिया है। और इसे नाक रगड़ने जैसा ही कहा जाएगा। अगर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के घर जाकर उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो इसे विनती नहीं कहा जाएगा बल्कि इसे याचना कहा जाएगा। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे को आधी रात जो फोन आया उसने बड़ी मुश्किलें उनके लिए खड़ी कर दी हैं। आगे और मुश्किलें हो सकती हैं। अगर राज ठाकरे साथ नहीं आते हैं तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बीच में वो बीजेपी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी अपने संबंध खराब कर चुके हैं। लिहाजा उद्धव ठाकरे के लिए एक बार फिर आगे कुआं पीछे खाई वाली कंडीशन हो चुकी है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कितनी मुश्किल है ये उद्धव ठाकरे के लिए, और राज ठाकरे के इस फैसले पर अचानक यू टर्न लेने पर आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।